यस, तो हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज क्या है ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी उनकी एनर्जीज क्या कह रही है और वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, ये दोनों बातें हम अभी इस रीडिंग में करेंगे। ठीक है, तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. Yes, as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you need to watch this reading. तो चलो इस रीडिंग को शुरू करते हैं और पता करते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज फिलहाल क्या हैं। ठीक है, ले लें ये कार्ड्स, अच्छे ना ये कार्ड्स। और सारी चीज़ें इसमें और मैंने डालनी है जो मैं डालूंगी। तो अभी तो फ़िलहाल इसी से काम चलाते हैं यार। ठीक है, तो ये कार्ड ऊपर नीचे होते हैं, मैं अब उनको सीधा उल्टा तो नहीं करने वाली हूँ, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है, जब मैं कार्ड्स पिकअप करती हूँ तो मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। ठीक है, तो अभी हम इन कार्ड्स को लेते हैं और फिर थोड़ी सी लाइट डालते हैं इस रीडिंग में। मज़ा आ रहा है आपको? आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये कार्ड्स लेती हूँ, आपको पसंद आते हैं या नहीं आते बता दो यार। तो इसे हम ऐसे फैला लेते हैं, ऐसे यूं 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 यूं। और अब हम कार्ड्स लेते हैं। मैंने आंखें बंद कर रखी हैं। ओके, आंखें बंद कर रखी का मतलब, बंद कर ली का मतलब ये नहीं कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो गई हूँ। इतनी जल्दी नहीं मैं आपका पीछा छेड़ने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी पहला कार्ड है प्रेजेंट। तो फिलहाल, ठीक है, प्रेजेंट का मतलब नाउ, अभी क्या सोच रहे हैं, अभी की एनर्जीज। अरे यार, टॉपिक भी तो हमारा वही है। देन ये प्रेजेंट गिफ्ट नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया ये प्रेजेंट पे, पता मैंने क्लॉक बना रखी है, ये टाइम है ये। सेकंड, इमोशनल लॉस। थर्ड, करंट सिचुएशन। फोर्थ, दो क्या हो गए, दो कार्ड्स एक साथ आ गए, एक तो पार्टनरशिप, दूसरा लॉन्ग टर्म एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दोनों कार्ड एक साथ आ गए हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप की पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे हैं वो यार, किसके साथ ये तो मैं नहीं जानती। फिफ्थ कार्ड, गॉड्स विल, ये तो इनका सबसे बड़ा पैतरा है। सिक्स्थ कार्ड, स्पाउस, बड़े डरते हैं उनसे, डरना भी चाहिए। 1 2 3 4 5 6। सेवेंथ कार्ड जो ओवरऑल एनर्जी है मेरे हिसाब से वो ब्लैंक, बंदे का दिमाग ही नहीं चल रहा, क्या करेगा बंदा। ठीक है, और जो बॉटम की एनर्जी है, मैं ज़रा चीयरफुल मूड में हूँ, शायद ना ज़्यादा मस्ती मजाक करूँगी। ठीक है, बुरा मत मानना। ओके, किसी का दिल तोड़ना और किसी के बारे में हंसना ये मेरा मकसद नहीं होता है। ठीक है, वो बस नेचुरली वो मेरा एक इमोशन जो है वो जो है उभर के आ जाता है, और कुछ नहीं। तो ये है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ये है बॉटम एनर्जी। ठीक है, तो कार्ड्स ये सारे ऐसे निकले हैं भाई लोग। ठीक है, तो बात सारी ये है कि अभी तो फिलहाल आपके पर्सन का दिमाग काम नहीं कर रहा, बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ठीक है, या फिर उन्होंने, देखिए गॉड्स विल आ गया तो उन्होंने ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। तो प्रेजेंटली जो करंट सिचुएशन उनकी है उसमें इमोशनल लॉस तो बहुत हो रहा है उनको। मतलब ये है कि आपके साथ जो भी हुआ या हो रहा है या जो होते आया है, वो देखते हुए उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अनलव्ड एंड अनकेयर्ड सा फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे नहीं हैं, और हो सकता है उन्हें ये भी फील हो रहा है कि आप उनकी दुनिया से निकल चुके हैं, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के होते हुए उन्हें इमोशनल लॉस फील हो रहा है।
लग रहा है उनके पास अभी कोई नहीं है, अकेले हैं वो, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। ठीक है, करंट सिचुएशन में अगर आपके साथ किसी किस्म की पार्टनरशिप के बारे में अगर वो सोचते हैं तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनका प्राइम फोकस रहेगा अभी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है उनके स्पाउस को भी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, तो वो उस बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, तो यार आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, वेरी बैड, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक तो बंदा पहले ही परेशान ऊपर से आप एक एंट्री मार रहे हो उनकी लाइफ में, कैसे होगा यार? ऐसे में तो उनका दिमाग होगा ना ऐसा खाली, समझ में नहीं आएगा क्या करना क्या नहीं करना एंड ऑल दैट, इजंट इट? तो ये वही बात हो रही है। हाँ, बहुत हंस लिया, मज़ा आ गई ना। तो बात सारी ये है कि आपके पर्सन को शायद उनका स्पाउस है वो भी नहीं दे रहा है किसी किस्म का इमोशनल सपोर्ट, और आप तो वैसे ही नहीं देते हो। तो ये दोनों बातें ऐसी होगी, या फिर आप दे दे के थक गए और अब आप कितना दोगे यार। हाँ, आपके भी खुद आपके जो प्यारे से क्यूट से जो इमोशंस थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये बंदा जो है वो बिल्कुल या तो पागल हो चुका है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे, या बिल्कुल शांत हो चुका, अरे अब जो होगा देखा जाएगा, गॉड्स विल, भगवान की मर्जी, ये सोच के वो चुपचाप से बैठे हुए हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये सारी बात यहाँ हो गई है। अब हम देख लेते हैं टैरो कार्ड से भी, तो टैरो कार्ड क्या कहते हैं। ठीक है, देखो यार, ऐसा किसी पे हंसना नहीं चाहिए। आप जब देखो तब हंसते रहते हो सबके ऊपर, कितनी बुरी बात है। एक तो बंदा इतनी परेशानियों से गुजर रहा है और आपको आ रही है हंसी। ये सारी आप ही की एनर्जीज है जो मैं कैच कर रही हूँ, पता है ना। मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको बहुत मज़ा आएगी ये रीडिंग में, ठीक है, क्योंकि उनकी ही एनर्जीज है जो मैं कैच कर रही हूँ अभी। तो देखो, हंसना बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो हंसते रहो यार, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, यही जीवन का एजेंडा। और क्या रखा है यार, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, किस बात का गम है आपका क्या था जो किसी ने छीन लिया है ना। तो चलो, शट अप सुमन, चलो ठीक है। अभी हम टैरो कार्ड से पता करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। 10 ऑफ कप्स, हाउ आपके पर्सन अभी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं। द मून, लेकिन दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा उदास है। ऊपर दिखावा कर रहे हैं एंजॉय करने का, लेकिन अंदर तो बहुत बड़ा तूफान मचा हुआ है। अंदर बहुत ज़्यादा गमगीन है वो, इतने गमगीन है कि उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहे हैं कि मैं ऐसी सिचुएशन में करूँ तो करूँ क्या। तो वो हंसने का, मुस्कुराने का और खुश होने का नाटक कर रहे हैं आपके पर्सन। देखिए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में, किसको लेके चल रहा है ये भी नहीं मालूम। अगर ये मैंने कहा कि ये आपके लिए क्या फीलिंग्स है, तो हो सकता है आप ही के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है आपने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उनका गुस्सा जो है 7वें आसमान पे पहुंच गया है। पता नहीं आपने ऐसा क्या सुना दिया उनको कि उनको ऐसा लग रहा कि अरे यार, मेरी सच्चाई सब पता चल गई, अब मैं कैसे अपने आप को डिफेंड करूं, ओ हो ये क्या हो गया। तो इस गुस्से वाली एनर्जी में है आपके पर्सन, आपसे आके पता नहीं क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या बोलना चाहते हैं, उन्हें ही नहीं पता, बड़े गुस्से में है यार, बच के रहियो। फोर्थ कार्ड एम्प्रेस, ये एम्प्रेस आई डोंट नो कौन है। एम्प्रेस वैसे माँ को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर इनकी मदर होगी तो भगवान जाने ये मदर है उनकी, या फिर ये इनकी स्पाउस भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ स्पाउस का कार्ड आया है। तो ये तो होती है स्पाउस, ये स्पाउस भी हो सकती, ये आप भी हो सकते, ये कोई भी हो सकता है। अब आई डोंट नो, ये रीडिंग सबके लिए होती है, मान के चलिए रीडिंग सबके लिए, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, जो भी है आप, जिस भी सिचुएशन में हैं आप, जो भी आपका स्टेटस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस रीडिंग इज़ फॉर एवरीबडी, दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल द साइंस, दिस रीडिंग इज़ फॉर एवरी जेंडर, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो आप, सबके लिए है। लेकिन ये जनरल रीडिंग है और साथ में कलेक्टिव है, इसलिए सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो किसी के साथ होगी, किसी के साथ नहीं होगी।
पिछली रीडिंग में किसी ने लिखा था कि ये रीडिंग मेरी नहीं है, तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो उस दिन आपकी एनर्जी कैच ही नहीं हुई। हर रोज़ रीडिंग आपके साथ मैच हो ये तो नेसेसरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बड़े समझदार हैं यार आप लोग। तो ये जो है पर्सन जो है इनके ऊपर किसी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। या फिर ये इनकी मदर हो सकती है या फिर इनकी स्पाउस भी हो सकते हैं। इन कार्ड्स को अगर हम ले तो स्पाउस ही लग रहे हैं हमें। तो 5th कार्ड है 9 ऑफ कप्स। ये एनर्जी एक साथ कॉम्बिनेशन में पिछले बार भी आई थी, तो हो सकता है यार ये आप भी हो सकता है। इनका स्पाउस तो इनका ड्रीम और डिज़ायर हो ही नहीं सकता यार, भूल जाइए। तो ये ड्रीम एंड डिज़ायर ये आप ही है, जो जिसके हाथ में जो है नहीं वही तो ड्रीम होता है ना यार। जो है नहीं हमारे पास उसी को तो डिज़ायर करते हैं ना हम। जो है उसको थोड़ी ड्रीम और डिज़ायर करेंगे। जाहिर सी बात है ये आप ही हैं। दिल में तो आपके लिए प्यार और ऊपर से गुस्सा दिखाने का ढोंग और नाटक हो रहा है। यानी दिल में कितना भी प्यार क्यों ना हो, अगर गुस्सा आता तो इंसान ऐसे फॉर्म में आ ही जाता है, लेकिन प्यार को कैसे छुपाएगा वो। तो यही सारी बात हो रही है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी जो है आपके पर्सन की, वाह देख लो यार, ओहो इतना खतरनाक पैशनेट सा कार्ड है। इसका मतलब समझते हैं आप? ओहो, और ऊपर से एम्प्रेस आई हुई है, इनका ड्रीम। ओहो हो, ये है उनका सपना आपके साथ। तो आपके साथ बड़ी पैशनेट से बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता टूटा हुआ है? आप लोगों का अभी तक ये कुछ शुरू नहीं हुआ? हाँ, क्या शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन? देख लिए क्या पैशनेट से बिगिनिंग सोच रहे हैं, ऐसा कुछ। कौन है भाई आप? और ऊपर से देख लीजिए क्या आया है, ये एस ऑफ कप्स। ऐसी बिगनिंग जिसमें पैशन तो रहेगा, अट्रैक्शन भी रहेगा और पता नहीं क्या क्या रहेगा आपके लिए, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही ट्रू इमोशंस रहेंगे यार। दिल से निकलते ना जो इमोशंस वो रहेंगे, जहाँ पे वो आपके साथ एक पेज में आना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप भी उन्हें ऐसा ही प्यार करते हैं, पता नहीं उन्हें यूँ ऐसा क्यों लगता है। बहुत उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप भी उनको वैसा ही प्यार करते हैं जैसा वो आपको करते हैं। पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, और साथ में उनके दिल में ट्रू इमोशंस भी है। तो ये जो अट्रैक्शन और पैशन और जो ऑब्सेशन और जो ये आपके लिए जुनूनियत है, ये खोखली नहीं है, इसमें इमोशंस है, ट्रू इमोशंस भरे हुए। बड़े लकी हैं यार आप। कौन है आप? तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनके लाइफ में चॉइसेस थी और उन्होंने आप ही को चूज़ किया है। तो किसी एक को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। ये कौन है नहीं मालूम। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी स्पाउस वो भी हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई XYZ पर्सन भी हो सकती है, और थर्ड पार्टी स्पाउस कम XYZ वो भी हो सकता है। तो कुछ लोग तो बहुत राम्बो टाइप के होते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं और आप भी होते हो साथ में, तो ये भी हो सकता है। तो उनकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा डिज़ायर और ड्रीम है वो है आप। और जी हाँ, आप ही के साथ वो शुरुआत करना चाहते हैं ऐसी पैशनेट सी, लेकिन यार उस पैशन के साथ उनके दिल में ट्रू लव भी है। तो यार आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी किसी बात से बहुत खफा हो गया, कोई बात है जो उनके दिल पे लग गई है, ऐसा पता नहीं आपने क्या कह दिया, और वो आ रहे हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, बताने के लिए कि यार मैं वैसा नहीं हूँ या वैसी नहीं हूँ मैं। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ओके, वैसे ही लीजिए। तो यही सारी बातें, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको उनके बारे में बहुत ही यू नो व्हाट इज़ दैट, आई डोंट नो, आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ प्रॉपर वर्ड्स। आपको उनके बारे में फिर बड़ी गलत फहमी है। आपको उनके बारे में एक रॉन्ग इम्प्रेशन है कि वो किसी और के साथ है। आपको उनके बारे में ऐसा इम्प्रेशन है कि वो आपके साथ लॉयल नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि वो किसी और के साथ कनेक्शन में है, किसी और के साथ उनका चक्कर चल रहा है, वो किसी और के साथ XYZ चीज़ें कर रहे हैं ये सारी। तो वो यही सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर करना चाह रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप उनके ऊपर अननेसेसरी ब्लेम लगा रहे हो कि उनका चक्कर कहीं और है, वो किसी और को चाहते हैं, उन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया। तो वो ये सारी बातें क्लियर करना चाह रहे हैं, तभी तो इतने गुस्से में है। इतने गुस्से में कोई ऐसा ही नहीं हो जाता कि अरे आपने मेरी टी-शर्ट पहन ली, आपने मेरी डार्क चॉकलेट खा ली। इस बात को लेके इतना गुस्सा तो कोई नहीं होता कि तलवार लेके निकला है। कोई सॉलिड बात होगी तभी ना। हो सकता है आपने उनके ऊपर बहुत बुरा
और बहुत ही झूठा इल्ज़ाम लगाया, इसीलिए वो इतना गुस्सा आपके ऊपर। आपको वो कहेंगे ही आके, यार मैं तो आपको अपनी एम्प्रेस समझता हूँ, या मैं आपको अपना एम्प्रर समझता हूँ, जो भी हो, आप मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े वो ऐसे ड्रीम है जिसको पूरा करना ही मेरा एक ओनली मकसद है, मैं वन एंड ओनली एम। और आप ही मुझे ऐसा समझ रहे हो, आपको ही मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं है, ये किस किस्म की हैं आप, ऐसा कह सकते हैं वो आपको, ऐसा पूछ सकते हैं। तो ये सारी बातें उनके दिल और दिमाग में चल रही है। आपके साथ एक फैमिली देखते हैं आपको, या एक फैमिली का हिस्सा समझते हैं, या आपको ये समझते हैं कि आप उनकी ही उन्हीं की तरह हो, उन्हीं की साथ रहने लायक हो, ये सब शायद समझते हैं वो। एक शुरुआत करना चाह रहे हैं, बहुत ही पैशनेट सी बिगनिंग है, और साथ में बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं आपके लिए। तो आपके पर्सन को आपके लिए है तो ट्रू फीलिंग्स यार। आपको यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म वाली बात आई है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, तो वो आपके लिए भी ऐसा सोचते हैं। और यहाँ पर ये जो स्पाउस वाली बात है, नॉट नसीब, अगर सिंगल्स की बात आती है तो प्लीज़ ऑल माई डियर सिंगल्स, दिस रीडिंग इज़ ऑल्सो फॉर यू गाइज टू, ओके। So point is that if you are single then you may be thinking of getting married to this person, okay। तो आप उन्हें अपना स्पाउस बनाना चाहते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। तो नॉट नेसेसरी कि ये किसी मैरिड आदमी या मैरिड पर्सन के लिए है, नहीं। और अगर मैरिड हैं आप तो उनका सिचुएशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आप सोच रहे हैं कि इस पर्सन को मैं अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ, यानी स्पाउस बनाना चाहता हूँ, ये है। आप उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में भी बहुत कंसर्न्ड है, आप उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। यस, अभी आप इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं क्योंकि आप अभी सेपरेटेड है, या आपका रिसेंटली कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, ये भी हो सकता है। कोई शक की वजह से, कोई डाउट की वजह से, दोनों का मतलब एक ही होता है लेकिन मुझे दोनों बोलना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो सकती, और वही जो डाउट जो आपके दिमाग में हैं उनके लिए वही चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। यस, फिर से एक हीटेड आर्ग्यूमेंट आपके बीच में हो सकता है, लेकिन उसका अंजाम पता क्या होने वाला? प्यार, झगड़ा, और उसके बाद फिर प्यार। और उस झगड़े में शायद रोगे भी आप या फिर आपके पर्सन, क्योंकि बहुत इमोशन होगा उसमें। इतना ज़्यादा आप बोल चुके होंगे या वो बोल चुके होंगे कि आपके आंसू निकल जाए या फिर उनके आंसू निकल जाए, ये भी हो सकता है। तो ये ही आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ हैं, और उनकी फीलिंग्स तो हमको समझ में आ गई हैं कि वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग आज की ख़त्म होती है, और एक छोटी सी गाइडेंस हम ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रही है मेरे डियर व्यूअर्स के लिए? वाह, मैजिशियन, मैनिफेस्ट कीजिए ज़िंदगी में जो आपको चाहिए वो मैनिफेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर जो मैनिफेस्ट आप करते हैं वो आपका मैनिफेस्टेशन सच्चे दिल से अगर होता है तो वो पूरा भी हो जाता है। तो आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में वो मैनिफेस्ट कीजिए, और फिर मैजिक होता हुआ देखिए। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग है ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। मेरे चैनल के लिंक को, चैनल के नाम को सबके साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी आगे शेयर करने के लिए कहिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर कहिएगा, ठीक है। यस, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल के ऑप्शन को हिट कीजिएगा, ठीक है। तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, अपना बहुत 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 अच्छा ख्याल रखिएगा। बाय।